जैसे कि बिहार और झारखंड हमारा कौन सी दिशा में है, तो हमने देखा हमारा बिहार और झारखंड जो है वो पूर्व दिशा में, जैसा कि हम देख रहे हैं। फिर हमारा जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण पूर्व में है। कहाँ से है, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी पूर्वी में है, दक्षिण पूर्व में है। वही मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हमारा कौन सा साइड है, दक्षिण साइड में है। तो थोड़ा जो छत्तीसगढ़ आता है वो दक्षिण पूर्व में आता है, और जो मध्य प्रदेश है वो दक्षिणी साइड आता है, तो दक्षिणी दिशा में है। राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान जो हरियाणा हमारे कौन से डायरेक्शंस में आते हैं, तो ये पश्चिम साइड आते हैं। और दिल्ली भी जो यूटी है वो भी पश्चिम साइड ही आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और जो नेपाल देश है, तो आपको यहाँ पे नेपाल दिख रहा है कि उत्तराखंड के बाद नेपाल है, तो ये कौन सी साइड में है, ये भी उत्तर दिशा में है। तो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में है। वहीं झारखंड, उत्तराखंड आपको उत्तर दिशा में दिख रहा होगा। बिहार जो है वो पूर्व दिशा में है। झारखंड भी पूर्व दिशा में है। बिहार और झारखंड कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो आप ध्यान रखें कि आपको झारखंड और बिहार कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ आपको दक्षिणी पूर्वी साइड आता है। मध्य प्रदेश जो होता है वो दक्षिण दिशा में आता है। और राजस्थान और झारखंड, हरियाणा की बात करें तो वो आपको पश्चिम दिशा में दिखेगा। और जो यूटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तीनों कहाँ दिखेंगे, पश्चिम दिशा में दिखेंगे। और देश की बात करें तो वो भी आपको उत्तराखंड के बाद नेपाल देश दिख रहा है, तो वो भी आपको उत्तर दिशा में दिखेगा। अब हम जानेंगे कि राज्य से कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला टच कर रहा है, और उत्तराखंड से कौन सा जिला टच कर रहा है। बिहार से 8 स्टेट से हम जानेंगे कि कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं। तो होपली कि आप लोग मैप लेके बैठे होंगे, तो प्लीज आप लोग मैप में देखिए, और आप 1 2 3 बार मैप को रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश कितने जिले से टच कर रहा है। तो पहला हमने देखे थे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश देख ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जो राज्य है, हमने देखा कि कितने थे, 8 स्टेट थे, और एक यूटी और एक नेपाल देश था। उससे कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के टच कर रहे हैं। तो पहला हम कौन सा देख रहे हैं, पहला हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो आप प्लीज मैप में देखिए, आपको हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला दिखाई देगा। जैसा कि हम यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा कुछ बॉर्डर, तो उससे केवल एक जिला टच कर रहा है। वो भी कौन सा कर रहा है, तो एक जिला टच कर रहा है। आप देखेंगे मैप में, सहारनपुर से केवल एक जिला, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला टच कर रहा है, वो कौन सा है, सहारनपुर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा जिला है, सहारनपुर। वहीं अब उत्तराखंड की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला टच करता है, वो कौन सा है, सहारनपुर। अब उत्तराखंड का देखते हैं हम। उत्तराखंड से देखते हैं कितने जिले टच कर रहे होंगे। तो उत्तराखंड में आप देखोगे, आपको दिखेगा सहारनपुर। तो प्लीज आप लोग मैप में देखें और उसके बॉर्डर को भी देखते रहे, तो आपको वो सहारनपुर से टच करता हुआ दिखाई देगा, सहारनपुर। दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा मुजफ्फरनगर, तीसरा आपको दिखेगा बिजनौर,
और उसके नीचे आप आएंगे या उसके नीचे आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे आपको दिखेगा मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद। पांचवें नंबर पे देखेंगे तो पांचवें नंबर पे आपको रामपुर दिखेगा। और छठवें नंबर पे आपको बरेली। और सातवें नंबर पे आपको पीलीभीत दिखेगा। और पीलीभीत नेपाल देश से भी टच कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से मैप को देखें। उसका जो पीलीभीत का बॉर्डर है, आई मीन पीलीभीत जो जिला है वो उत्तराखंड से और नेपाल देश से दोनों से टच कर रहे हैं। तो कुल कितने जिले हुए? तो हमने देखा कुल 7 जिले उत्तराखंड से टच कर रहे हैं। कितने जिले? 7 जिले। तो कौन कौन सा? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो अभी अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, अब हम बिहार से देखेंगे कि बिहार से कितने जिले टच कर रहे हैं। तो आपको हिमाचल प्रदेश से कितना जिला बताया हमने? 1 जिला। कितना जिला? 1 जिला। वहीं झारखंड से 7 जिले बताए, जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लें, पहला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, और जो चौथा देख रहे हैं वो मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठवां बरेली, सातवां पीलीभीत। अब हम बिहार राज्य की बात करते हैं। आप जानेंगे कि बिहार से कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के टच कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार का जो बॉर्डर है वो महाराजगंज से आपको दिखाई देगा टच करता हुआ। तो कुल 7 जिले टच कर रहे हैं इसके भी। तो आपको फर्स्ट दिखेगा, फर्स्ट आप देखेंगे तो आपको महाराजगंज दिखेगा। महाराजगंज जो जिला है वो नेपाल देश से भी टच कर रहा है और बिहार राज्य से भी महाराजगंज का जिला टच कर रहा है। तो पहला नंबर कौन सा हुआ? पहला महाराजगंज। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको कुशीनगर दिखेगा। क्या दिखेगा? कुशीनगर। वहीं तीसरे नंबर पे आपको देवरिया। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होता है, तो हमने बात की थी बलिया की, तो हमारा बलिया आ जाएगा यहाँ पे, जो कि बिहार राज्य से टच करता है ये भी जिला। पांचवें नंबर पे देखेंगे तो पांचवें नंबर पे हमको गाजीपुर दिखेगा। और छठवें नंबर पे देखेंगे तो यहाँ आप मैप में देखते रहें, तो छठवें नंबर पे आपको दिखता होगा चंदौली। कौन सा? चंदौली जिला। और सातवें नंबर पे हमको दिखेगा सोनभद्र, जो कि झारखंड से भी टच कर रहा है, बिहार से भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र जिला टच कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश से भी टच कर रहा है। तो हमने कुल कितने जिले देखे? कुल हमने 7 जिले देखे। कौन कौन सा बिहार राज्य से? कुल 7 जिले टच कर रहे हैं। तो आप मैप में जरूर देखें। आप में मैप देख रहे होंगे तो आपको पहले महाराजगंज दिखेगा, जो कि नेपाल देश से भी टच कर रहा है, महाराजगंज का जिला, और बिहार राज्य से भी टच कर रहा है। तो पहला महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा आपको देवरिया दिखेगा, चौथे नंबर पे आपको बलिया दिखेगा, पांचवें नंबर पे गाजीपुर, और जो छठे नंबर पे है वो चंदौली दिखेगा, सातवें नंबर पे सोनभद्र। और सोनभद्र ऐसा जिला है जो आपको दिखाई देगा 4 स्टेट से। तो सोनभद्र का जो जिला है वो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है। तो हमने बताया कि सोनभद्र का जिला बिहार से भी टच करता है, बिहार के साथ साथ आपको दिखेगा झारखंड से भी टच करता है सोनभद्र का जिला। झारखंड के बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य से भी आपको बिहार का भी जिला टच करता है। छत्तीसगढ़ राज्य से भी जो सोनभद्र का जिला है वो छत्तीसगढ़ राज्य से भी टच करता है, और मध्य प्रदेश से भी आपको सोनभद्र का जिला टच करता हुआ दिखाई
देगा। तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच कर रहा है। तो हमने देखा जो सोनभद्र है वो आपको बिहार से टच करता हुआ भी दिखाई देगा, झारखंड से भी टच करता हुआ दिखाई देगा, वहीं छत्तीसगढ़ से, सोनभद्र से। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं किससे किससे, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। तो ये एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेट को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के, बिहार के कुल कितने जिले टच कर रहे हैं, 7 जिले। अब हम जानेंगे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से कितने जिले टच कर रहे हैं। तो झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे केवल एक जिला उत्तर प्रदेश का टच करता है। तो कौन सा वो एक जिला है, तो वो एक जिला आपको दिखेगा सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र से केवल एक जिला, वो सोनभद्र। आप मैप में देख रहे होंगे कि केवल झारखंड राज्य से केवल एक जिला टच करता है, कौन सा, सोनभद्र। अब हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ से कितने जिले टच करते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ से भी देखोगे तो एक ही जिला टच करता हुआ दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ से भी आपको एक जिला टच करता हुआ दिखाई देगा। तो कौन सा है, वो भी सोनभद्र है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ से भी एक जिला, कौन सा, सोनभद्र। सोनभद्र। अब हम देखेंगे कि देखो कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड है वो केवल सोनभद्र से ही टच कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल एक ही जिले, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने स्टेट है जो केवल एक ही जिले को टच कर रहे हैं। तो हमने देखा कि झारखंड भी एक जिले को टच कर रहा है, सोनभद्र को, छत्तीसगढ़ भी एक जिले को टच कर रहा है, ऐसे हिमाचल प्रदेश भी हमने देखा था। तो ये एग्जाम की तरफ से आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भी एक जिले को टच कर रहा है। तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्य, उत्तर प्रदेश से जो लगे राज्य है वो केवल कितने जिले को टच कर रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य जो केवल न्यूनतम जिले को टच कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, हमने झारखंड की बात की और छत्तीसगढ़ की बात की, और हिमाचल प्रदेश से भी एक जिले टच करे, वो कौन सा है, तो वो सहारनपुर है, जो केवल एक एक जिले को टच कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, झारखंड से भी एक जिला है और सोनभद्र, जो कि सोनभद्र है, छत्तीसगढ़ से भी एक जिला है जो कि सोनभद्र है, और हिमाचल प्रदेश से भी एक जिला है। ऐसे 3 स्टेट हैं जो केवल एक ही जिले को टच कर रहे हैं। तो कौन सा है ये, सहारनपुर। अब हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश से कितने जिले टच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जान लें, जैसे कि झारखंड और दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया, छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे हमने हिमाचल प्रदेश की बात की, जो केवल एक ही जिले को, एक ही जिले को टच कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा राज्य है जो केवल एक ही जिले को टच करता है। तो हमने बताया कि झारखंड जो है वो भी सोनभद्र से टच करता है, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र से टच करता है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो केवल एक जिले सहारनपुर से टच करता है। तो ऐसे 3 स्टेट है जो केवल एक एक जिले को टच करते हैं। अब हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश से कितने जिले, मध्य प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले टच करते हैं। आप मैप में देख रहे होंगे। तो 11 जिले कौन कौन से हैं,
तो फर्स्ट आपको दिखेगा सोनभद्र, सेकेंड नंबर आपको दिखेगा मिर्जापुर, और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का क्या है, वर्तमान नाम प्रयागराज। चौथे नंबर पे देखेंगे तो आपको चौथे नंबर पे कौन सा जिला दिखेगा, तो आपको चित्रकूट दिखेगा। चित्रकूट के बाद आपको पांचवें नंबर पे बांदा दिखेगा। बांदा के बगल में आप जाएंगे तो आपको छठे नंबर पे क्या दिखेगा, छठे नंबर पे आपको महोबा दिखेगा। महोबा के बाद आप जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे ललितपुर दिखाई देगा मैप में, ये जो लटका हुआ है, तो ये आपको सातवें नंबर पे ललितपुर। उसके ऊपर झांसी आठवें नंबर पे, झांसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे आपको जालौन दिखाई देगा, और जालौन के जस्ट ऊपर आपको इटावा, और 11 नंबर पे आपको दिखेगा आगरा, जो राजस्थान राज्य से भी टच कर रहा है आगरा जिला, और मध्य प्रदेश से भी। कुल कितने जिले देखे हमने, कुल 11 जिले। तो कौन कौन सा आप मैप में देख रहे होंगे कि सोनभद्र जो है वो झारखंड से भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है, और मध्य प्रदेश से भी टच कर रहा है। तो एक जिला सोनभद्र हो गया। दूसरे नंबर पे आपको सोनभद्र के ऊपर मिर्जापुर दिखाई देगा। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो आपको प्रयागराज दिखाई देगा। चौथे नंबर पे चित्रकूट, पांचवें नंबर पे बांदा के बगल में महोबा, और ये आपको ललितपुर दिखाई देगा, तो ये ललितपुर हो गया। और आठवें नंबर पे झांसी, 9 नंबर पे आपको जालौन दिखाई देगा, 10वें नंबर पे इटावा और आगरा, जो ऐसा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से टच करता है। तो कुल कितने जिले हो गए, 11। तो अब हम देखेंगे कि राजस्थान से कुल कितने जिले टच करते हैं। तो राजस्थान से केवल 2 जिले टच करते हैं। कितने जिले, 2 जिले। वो जो 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको आप मैप में देख रहे होंगे। फर्स्ट नंबर जो है हमने आप अभी जस्ट बताया कि आगरा जो है वो मध्य प्रदेश से भी टच कर रहा है, और आगरा जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान से भी टच कर रहा है। तो पहला कौन सा हो गया, आगरा। आगरा के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा दूसरे नंबर पे मथुरा। तो आगरा और मथुरा जो है वो राजस्थान से टच करते हैं। राजस्थान से कितने जिले, 2 जिले। और जो मथुरा है वो आपको हरियाणा से भी टच करता हुआ दिखाई देगा। अब हम जानेंगे कि हरियाणा से कितने जिले टच करते हैं, तब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे और नेपाल देश की बात करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं हरियाणा से आपको भी दिखेगा 6 जिले। कितने जिले, 6 जिले। वो कौन कौन से हैं 6 जिले, वो भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको दिखेगा, अभी हमने बताया कि मथुरा जो है वो हरियाणा से भी टच कर रहा है और राजस्थान से भी। तो फर्स्ट नंबर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमको मथुरा दिखाई देगा। मथुरा के जस्ट ऊपर जाएंगे आपको दूसरे नंबर पे अलीगढ़ दिखाई देगा। कौन सा, अलीगढ़। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो अलीगढ़ के बाद आपको दिखेगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी टच कर रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर। चौथे नंबर पे देखेंगे तो जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद देखेंगे वो दिल्ली से नहीं, हरियाणा से नहीं टच कर रहा है, तो गाजियाबाद नहीं होगा। जो चौथा नंबर है वो हम देखेंगे कि बागपत है, जो हरियाणा से टच कर रहा है। पांचवें नंबर पे देखेंगे बागपत के बाद कौन सा आएगा, शामली। तो शामली। और छठे नंबर पे सहारनपुर।
सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश से भी टच कर रहा है और हरियाणा से भी टच कर रहा है और मध्य प्रदेश से। तो एक ही जिले से 3 स्टेट टच कर रहे हैं। सहारनपुर, तो कुल कितने जिले हो गए? कुल 6 जिले हो गए। कौन कौन सा हरियाणा से 6 जिले टच कर रहे हैं? मथुरा जो भी राजस्थान से भी टच कर रहा है। तो एक मथुरा हो गया, दूसरा अलीगढ़ हो गया, तीसरा गौतम बुद्ध नगर हो गया, आप मैप में देख रहे होंगे। चौथा बागपत हो गया, 5वां शामली हो गया और 6ठा नंबर क्या हो गया? सहारनपुर। कुल 6 जिले टच कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि दिल्ली से जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश है उससे कितने जिले टच कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली से कितने जिले टच कर रहे हैं। तो दिल्ली से केवल 2 जिले टच कर रहे हैं और दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कुल कितने जिले टच कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली कैसा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इससे कुल कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन सा? तो वो 2 जिला कौन कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, अभी हमने बताया कि जो गौतम बुद्ध नगर है वो दिल्ली से भी टच करता है। तो ये गौतम बुद्ध नगर एक हो गया, और दूसरा नंबर आपको दिखेगा गाजियाबाद, जो कि सिर्फ दिल्ली से टच करता है, हरियाणा राज्य से नहीं टच करता। तो हमने देख लिया उत्तर प्रदेश से 2 जिले, एक गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद। तो दिल्ली से 2 जिले। अब हम जानेंगे कि नेपाल देश से कितने जिले। तो हमने कुल 8 स्टेट की बात कर ली है और यूटी की बात कर ली है। अब हमारा बचा है नेपाल देश। अब हम जानेंगे कि नेपाल देश से कितने जिले टच कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम नेपाल लिख ले रहे हैं। तो आपको नेपाल से देखते हैं कितने जिले टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये उत्तराखंड और नेपाल दोनों यहाँ से इसका बॉर्डर दिख रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने पहले ही बताया था कि जो पीलीभीत है वो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को टच कर रहा है। तो पहला हो गया पीलीभीत, तो हम इसको तो देखेंगे तो पहला आपको दिखेगा पीलीभीत, जो कि हम पश्चिम से पूर्व की साइड देख रहे हैं। तो पहले पीलीभीत। दूसरे नंबर पे देखेंगे तो हमको दिखेगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा बहराइच। कौन सा? बहराइच। चौथे नंबर पे आओगे तो आपको दिखेगा चौथे नंबर पे श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती जिले के जस्ट नीचे आप आओगे तो आपको दिखेगा बलरामपुर। बलरामपुर के जस्ट नीचे आओगे छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे आपको दिखेगा सिद्धार्थनगर। और हमने आपको बताया था कि जो महाराजगंज है वो भी, महाराजगंज जिला जो है वो बिहार राज्य के साथ साथ नेपाल देश से भी टच करता है। तो 7वां नंबर हमारा कौन सा हो गया? महाराजगंज। तो कुल कितने जिले हो गए नेपाल देश से? कुल 11 जिले। 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। तो कौन कौन सा? पीलीभीत। पीलीभीत के जस्ट नीचे आओगे तो लखीमपुर खीरी, उसके जस्ट नीचे आओगे तो बहराइच, फिर चौथे नंबर पे आपको श्रावस्ती दिखेगा। ये हम आपको पश्चिम से पूर्व की साइड बता रहे हैं, बलरामपुर।
और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कुल कितने जिले हुए? कुल 7 जिले हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मैप के साथ। धन्यवाद।